आदरणीय प्राचार्य महोदय और आदरणीय आनंद सर, आदरणीय मंजित सर एवं आदरणीय सत्यम सर और मेरे सभी बंधु बांधवगण, आप सभी को इस वीर दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम रवि है और मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का छात्र हूँ। जैसा कि हमारे बड़े भैया भागवत बताए हैं कि इस दिन को सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों की शहादत याद में मनाया जाता है। जोरावर और फतेह सिंह वो बच्चे थे जो उस समय अपने धर्म के लिए जाने जाते हैं और आज हम जोरावर और फतेह सिंह को इस कमरे में क्यों याद कर रहे हैं, ताकि हम ये जान सके कि उनके अंदर क्या था। वो कहना चाहते थे कि जोरावर और फतेह सिंह बलिदान नहीं दे रहे हैं बल्कि अमर हो रहे हैं। ऐसे लाखों और लाखों फतेह सिंह और जोरावर को पैदा कर रहे हैं ताकि वो जोरावर और फतेह सिंह हम में बस सके, हम उन्हें अंदर महसूस कर सके, ताकि जब भी इतिहास के पन्नों को उकेरा जाए तब हमें यकीन आए कि हमारे वीर चंद लोगों ने शहादत नहीं दिया। हम भी उस लकीर में शामिल हैं जिस लकीर में वो भी शहादत दिए थे। सिर्फ खालसा पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह की बात नहीं है। ऐसे इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत वीर हैं जिन्होंने अपने समय में शहादत दिया। भगत सिंह को जब फांसी दी जाती है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति डरता नहीं। यहाँ मैं भी कह रहा हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं डरता हूँ, डर रहा हूँ। तो भगत सिंह को जब फांसी दिया गया तब उनका फांसी देना पूरे देश में एक क्रांति लाता है। जब भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा था तो भगत सिंह किसी किताब को पढ़ रहे थे और उनसे पूछा गया कि आप साहब क्या पढ़ रहे हो। कहा कि उनका कहना था कि हाँ, एक वीर से बात कर रहा है। भगत सिंह जब उनका फांसी हो रहा था, उनसे पूछा गया आपका अंतिम ख्वाहिश क्या है, तो वो कह रहे थे कि मेरा अंतिम ख्वाहिश यह है कि मेरे मृत्यु के पश्चात लाखों ऐसे भगत सिंह पैदा होंगे जो देश में क्रांति लाएंगे और भारत देश का आजादी होगा। तो उसी प्रकार से फतेह सिंह और जोरावर सिंह का भी कहानी है और वो भी चाहते थे कि हम चले जाएं, किंतु धर्म के नाम पे लोग धर्म को समझे, धर्म को जाने और धर्म के इतिहास को जब पढ़ा जाए और समझा जाए तब हमारा नाम लिया जाए। देखिए, मरते तो सभी हैं, हम भी चले जाएंगे और यहाँ से सभी चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करके मरे ताकि जाना जाए कि कुछ तो है और कुछ करके गए देश के लिए, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हो, तमन्ना दिल में, वो आरज़ू हम रखते हैं। वही वाली बात है। तो एक स्वर्गीय अटल बिहारी जी की कविता है, मैं उससे अंत करूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वो एक कवि भी थे, एक साहित्यकार भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। तो उसी दिन सर बता रहे थे कि साहित्य और राजनीति किस तरह से मेल होता है उसका, कि उनके कविता के माध्यम से वो पाकिस्तान को कहना चाह रहे हैं कि अभी अभी वजूद आया है और पाकिस्तान वो अमेरिका के दम पे भारत से लड़ने की कोशिश करता है। तो मेरी अटल बिहारी जी की कविता है कि एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु श्वेत शोणित से संचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपोबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वाले से कह दो, इसे मिटाने वाले की साजिश करने वाले से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग सदा अपने ही घर खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम कब्र ना खोदो, अपने ही हाथों तुम कब्र ना खोदो, अपने पैर तुम कुल्हाड़ी ना चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल ना इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या है,
पर तुम क्या जानो आजादी क्या है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत, गई चुकाई अंग्रेजों के बल पर, दो टुकड़े पाए माँ को खंडित करते हुए। तुम्हें लाज न आई अमरीकी शस्त्रों से अपने आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो 10-20 अरब डॉलर लेके आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, यह मत समझो धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर तुम कभी हथिया लोगे, यह मत समझो हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वतंत्र समर की वेदी पर अर्पित हो गए अगणित जीवन यवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध कश्मीर पर, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध कश्मीर पर, भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। जय हिंद।